सर्वस्वमेव रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। प्रहलाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मकाल्भ्याम् रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतां नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बंदों तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग का कली समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा जिन काढ़्यों गाभा वेद सो। श्री भक्त माल रस देन यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वानदेव सवितरधुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयहारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मयं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम
सीताराम चरणी रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई जेहि विधि प्रभो प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिय सोई करुणा सागर कीजिए सोई जेहि विधि होई नाथ हित मोरा जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम जय हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरि बोल सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 कहिए पतित पावन राजाधिराज साहा बहादुर सरकार श्री सीता राम नाम महाराज की जय कहिए पतित पावन राजाधिराज साहा बहादुर सरकार श्री सीता राम नाम महाराज की जय। श्री सीताराम सरकार की महती कृपा करुणा से श्री बांके बिहारी सेवा परिवार के परम पावन तत्वाधान के अंतर्गत 26वीं भगवत प्रेम रस परिपूर्ण यात्रा का परम पावन क्रम आज मंगल की ओर है, कहीं विराम की ओर है। इस क्रम के अंतर्गत श्री रामायण महारानी का परम पावन आश्रय लेकर गोस्वामी जी का अनुग्रह मानकर भगवान शंकर के हृदयवत श्री रामचरितमानस का हम आप सब ने यथामति यथासंभव उसका दर्शन करने का प्रयास किया।
जिसका परम पावन उद्देश्य था मानस आनंद। श्री रामचरितमानस के माध्यम से मानस में आनंद की अवस्थिति का, और यही हमारे आचार्यजनों का उद्देश्य है। केवल ग्रंथों में आचार्यजनों के दिव्य भावों का दर्शन प्राप्त हो जाना, जब तक हम उसको अपने जीवन में आचरित नहीं करते तब तक उसका विशेष लाभ नहीं होने वाला। जितना भी आदि दैव्य क्रम है उसको जब तक हम अध्यात्म में दर्शन नहीं कर सकते तब तक उसका विशेष लाभ नहीं है। प्रयास कीजिए कि इस सत्संग सत्र के विरामोपरांत आदि दैव्य को अध्यात्म में अनुभव करने का प्रयास, बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है। सूर्य भगवान प्रतिदिन उदित होते हैं और वही सूर्य सत्ता हमारी नेत्र इंद्री में है। जब तक हम उस सूर्य सत्ता को अपनी नेत्र इंद्री में अनुभव नहीं करेंगे तब तक उस सूर्य की महिमा को नहीं जानेंगे। ये बहुत अंदर की बातें हैं सरकार। जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि उस सूर्य की सत्ता हमारे नेत्रों में है, हम देख क्यों पा रहे हैं, कैसे पा रहे हैं कि उस सूर्य की सत्ता यहां विद्यमान है। अगर सूर्य अपनी सत्ता को यहां से विलुप्त कर लेवे हम देख नहीं पाएंगे। अपने श्रवण वाणी की ओर दीजिए, क्रिया कुछ भी चेष्टा करते रहिए, लेकिन जो अपने श्रवण है वो सत्संग की ओर दीजिए। अब जो अग्निदेव हैं, हम अग्नि के प्रति तब तक उतना महत्व नहीं रख पाएंगे जब तक यह नहीं मानेंगे कि महाराज जी वह अग्नि सत्ता जो है वो हमारी जीभा पर विद्यमान है। हम कहेंगे ठीक है महाराज जी अग्नि का ईंधन का कोई साधन है। अरे नहीं नहीं महाराज जी, हम बोल तब पा रहे हैं अगर अग्निदेव की हम पर कृपा है। तो जितना अध्यात्म है, जितने आध्यात्मिक चरित हैं, कल हमने कहा, जैसे बताया कि मनु जी के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद का तात्पर्य जिसके पांव ऊपर सर नीचे। जितना अध्यात्म, जितना आदि दैव्य प्रकृति है वो सारी हमारे अपने से घटित है, अपने आप से संबंधित है। जितने भी आप पौराणिक चरित्र पढ़कर उठाकर देख लीजिए, जितने जितने भी क्रम उपस्थित हुए हैं उनका विशुद्ध विशुद्ध जो भाव है वो केवल हमारे अध्यात्म के लिए है। जैसे हमने कल सती चरित कहते हुए कुछ दिन पूर्व बात की थी कि मां सती ने ऐसा चरित क्यों किया। वह इसलिए किया क्योंकि महाराज जी बच्चे को सीधा चलाने के लिए मां उल्टा चलती है कि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जावे। तो इसीलिए मां सती ने कथा में अश्रद्धा करके, प्रभु में संशय करके हमारे सन्मुख यह भाव उपस्थित किए। अगर रामचरितमानस की या श्रीमद् भागवत की या अन्यत्र पुराणों की कथाओं को हम कथाओं तक ही सीमित रखेंगे, ठीक है उस काल में यह घटनाएं हुई, ठीक है उनका हमने कुछ क्षण के लिए रसास्वादन कर लिया, जहाँ भावुक क्षण आए वहाँ रो दिए, जहाँ हर्षित क्षण आए वहाँ हंस दिए, तब यहीं तक सीमित रह जाएंगे। जब तक उन चरित्रों को अपने भीतर अनुभव नहीं करेंगे, उनको भीतर अपने घटाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। सत्संग का एक नाम है जीवन का परिवर्तन। क्योंकि महाराज जी हम एक सा जीवन तो बहुत करोड़ों जन्मों से जीते आ ही रहे हैं। अगर प्रभु ने इस जन्म में हमें मानव देह देकर सत्संग प्रदान कर दिया है तो इसका तात्पर्य है प्रभु चाहते हैं कि इसके जीवन में परिवर्तन आ जावे, इसकी रहनी में परिवर्तन हो जावे। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, कब हूँ ऐसी रहनी रहूंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो।
अपने स्वभाव में कितना परिवर्तन आ रहा है, प्लीज उस और थोड़ी सी समीक्षा अवश्य में किया कीजिए कि पहले जैसा था वैसा ही चल रहा है या अब कुछ प्रभु कृपा से, नाम करने से, सत्संग सुनने से, मानस श्रवण करने से कुछ परिवर्तन आ रहा है। अगर परिवर्तन आ रहा है फिर तो हमने सत्संग सुना। कल हमने संकेत किया था कि भगवान शंकर ने श्री कुंभज ऋषि जी से राम कथा सुनी और उसका परिणाम क्या हुआ, प्रभु के दर्शन की लालसा उत्पन्न हो गई। अगर प्रभु के दर्शन की लालसा उत्पन्न नहीं हुई तो इसका तात्पर्य हमने सत्संग नहीं सुना, प्रभु हमें प्रिय नहीं लगने लगे, प्रभु मीठे नहीं लगने लगे, इसका तात्पर्य हमने सत्संग नहीं सुना। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर पकड़ लेंगे बहुत अच्छा, नहीं पकड़ेंगे तो उससे भी अच्छा फिर और 20, 50, 100 जन्म और लेने पड़ जाएंगे, यात्रा कुछ और बड़ी हो जाएगी। अगर समझ पकड़ लेंगे तो यात्रा छोटी हो जाएगी। यही इन समस्त ग्रंथों का प्रणय का यही उद्देश्य है। आचार्यों ने इसीलिए इन ग्रंथों का प्रणय किया है। नाना पुराण निगमागम समतम यद रामायणे निगदितम कविचिद अन्योपि। गोस्वामी जी कहते मैंने वेद पुराणों का आश्रय तो लिया है, साथ में अपनी ओर से भी बहुत कुछ इसमें डाला है ताकि जीव में परिवर्तन हो जाए। उद्देश्य परिवर्तन है। तो अपूर्व भाव से कल हमने राम जन्म का दर्शन किया, ठाकुर जी का परम पावन प्रकट्य हुआ। प्रभु का प्रकट्य कब होता है? एक रसिक अपने शब्दों में कहते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, अरे चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कौन सा आंगन? ये वाला आंगन है, जो भीतर वाला आंगन है, इसकी सफाई करनी है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यह वाला आंगन। हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आवेंगे भगवान, कैसे आवेंगे भगवान, कैसे आएंगे 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 भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। साधक संकेत कर रहा है, अगर यह क्रम घटित होंगे ना तब हमारे हृदय में प्रभु आ जाएंगे। उसके लिए कौन सा पहला दृष्टांत दे रहे हैं? हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। इस
सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा, अपने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। बस ये बहुत मूल बात है। अपने भीतर भगवान कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि अर्जुन तू मेरा ध्यान लगा। भगवान ये नहीं कहते अर्जुन तू अपने में मेरे को देख। सरकार तीन बातें हैं। प्रभु को अपने में देखना ध्यान है। बहुत पकड़िएगा बात को, सिद्धांत की बात कह रहे हैं। भगवान को अपने में देखना ध्यान है। जब हम ध्यान लगाते हैं तब प्रभु को अपने भीतर अनुभव करते हैं। प्रभु को अपने में देखना ध्यान है। प्रभु को सब में देखना ज्ञान है। अपने में देखना ध्यान है, सब में देखना ज्ञान है, और प्रभु को सब में देखकर उसकी सेवा करने लग जाना, यह प्रभु से प्रेम है। प्रभु को अपने में देखना ध्यान, सब में देखना ज्ञान, और सब में देखकर उनकी सेवा करने लग जाना, यह प्रभु से प्रेम। और यही साधक कह रहा है, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। शाम सूर की बाह पकड़ते, साग विधुर घर खाते। शाम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। अष्टछाप कवियों में से ठाकुर जी के प्रथम सखा श्री सूरदास जी। श्री सूरदास जी से प्रश्न किया किसी ने कि बाबा आप प्रज्ञा चक्षु हैं, आपको दिखाई नहीं देता, तो आपको लाठी टेक कर चलना चाहिए। आपके हाथ में जो लाठी है, जो नहीं देख पाता, वो कैसे चलता है? वो लाठी को भूमि पर टिका टिका के चलता है, कहीं मार्ग अवरुद्ध ना हो। वो भूमि पर लाठी को लगा लगा कर चलता है। लेकिन तुम लाठी नीचे नहीं टेकते, तुम लाठी सीधी करके चलते हो। महाराज जी सूरदास जी कैसे चलते हैं? सूरदास जी भूमि पर लाठी लगाकर नहीं चलते, वो लाठी को सीधी करके चलते हैं।
सूरदास जी कहते, अरे भैया तुझे क्या बताऊं, मेरे सामने श्याम सुंदर मुझे लाठी टेकने नहीं देता, वो मेरी लाठी पकड़ कर आगे आगे चलता है, मैं तो केवल उसका अनुकरण करता हूं, उसके पीछे पीछे चलता हूं। प्रभु लाठी कब पकड़ते हैं? जब आंगन बुहार लिया जाता है। इसीलिए साधक कह रहा है, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। एक और थोड़ी सी कड़वी बात कहें, ये बातें गाने वाली नहीं है, हम गाकर इसका कुछ क्षण का आनंद तो ले लेंगे, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हमारे साधन में समर्थ नहीं है कि हम अपना मन निर्मल कर पावे। प्रभु आप कृपा करके हमारा मन निर्मल कर दीजिए, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई। जो मन निर्मल होना है वो अपने साधन से नहीं है सरकार। यह गुण साधन ते नहीं होई, तो फिर कैसे होगा? तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हाँ, प्रार्थना अवश्य करनी पड़ेगी, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस मन को निर्मल कर दीजिए, अपने अनुकूल कर लीजिए। बस जैसा आप चाहते हैं वैसा इस मन को कर लीजिए। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बहुत बल है, बहुत बल है, बहुत बल है। जो काम दवा से नहीं होता वो दुआ से हो जाता है। प्रार्थना में बहुत बल है। साधक कह रहा है, ओ निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विधुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विधुर घर खाते। साधक कह रहा है, वो इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चल मन को नहीं सुधारा, चल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे मेरे राम ओ मेरे हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। क्योंकि मन ही एकमात्र कारण है, मन ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। जब हम मन को थोड़ा सा सुधारने का अगर प्रयास में समर्थ नहीं है तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मन को सुधारिए, मन को अपने अनुकूल कीजिए, मन को निर्मल कीजिए।
इस पर हमने नहीं विचारा। जिसने विचारा उसके घर में प्रभु आए। मनु और शत्रुपा जी ने क्या विचार किया? होई न विषय विराग, भजन भवन बसत भाचौतपन। उन्होंने विचार कर लिया, होई न विषय विराग, भवन बसत भाचौतपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। जिसने विचार कर लिया उसके घर में प्रभु आ गए। कल हमने दर्शन किया मां कौशल्या के प्रसूति का गृह में भगवान शंकर ने भवानी को दर्शन करवाया। भवानी देखो, मां कौशल्या के प्रसूति का गृह में मेरे प्रभु का परम पावन प्रकट हो रहा है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। आज वह जो अज अनादि अलख सर्वव्यापक विभू तत्व है, आज कौशल्या के हित के लिए, कौशल्या का वात्सल्य ग्रहण करने के लिए। महाराज जी एक बात और थोड़ी सी आनंद की आपको कहें। मनु शत्रुपा जी ने प्रभु का भजन किया, प्रभु उनके घर में पुत्र बनकर आए कौशल्या दशरथ स्वरूप में। एक बात, दूसरी बात, प्रभु ने निर्णय कर लिया कि मैं मनु और शत्रुपा जी के घर में जन्म लूंगा, उनको माता पिता स्वीकार करूंगा, इसलिए उन्होंने भजन कर लिया। तब उनके घर में प्रभु, क्योंकि प्रभु ने निर्णय, प्रभु चाहते हैं कि मैं मनु शत्रुपा जी को माता पिता स्वरूप में वर्ण करूं। एक तो मनु शत्रुपा चाहते हैं कि प्रभु को पुत्र स्वरूप में वर्ण करने का, महाराज जी दूसरी बात कहें, प्रभु चाहते हैं कि मैं मनु शत्रुपा जी को माता पिता स्वरूप में वर्ण करूं। जीव साधन कब कर पाता है, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? मनु शत्रुपा जी ने तप क्यों कर लिया? क्यों तप उनसे बन गया? हमारे से माला, एक दो माला क्यों हो जाती हैं? प्रभु का नाम जीवा पर क्यों आ जाता है? क्यों कुछ आध्यात्मिक क्रम हो जाते हैं? अरे महाराज जी तनिक मत मानिएगा कि ये हमारी ओर से हो रहे हैं। अरे प्रभु हमसे बहुत स्नेह कर रहे हैं, तब हमारे द्वारा कोई एक आध माला हो जाती है, कभी एक आध बार प्रभु का मुख नाम से निकल आता है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि मैं इसकी जीवा पर आकर अपना नाम उच्चारण करवा लूं और इसके द्वारा कोई ना कोई सात्विक उपक्रम करवा लूं, तब जीव कर पाता है, अन्यथा समर्थ नहीं। जब 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 आध्यात्मिक उपक्रम, सात्विक उपक्रम जीवन में बने, प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। प्रभु आपने हमारा चयन कर लिया इन क्रमों को करने का। ये यात्रा का आयोजन हो रहा है, ये जितने भी आयोजक हैं वो सभी 60-65 से ऊपर वाले हैं। यद्यपि ये काम है युवाओं के, लेकिन प्रभु उनको चाहते हैं कि इनके द्वारा ये कार्य हो जावे। महाराज जी उनके चाहने से इनके द्वारा ये व्यवस्था हो रही है और इतना सुंदर क्रम समुपस्थित हो रहा है। जब जब जीवन में साधन बने पकड़िएगा, प्रभु चाहते हैं हमें अंगीकार करना, तब साधन हो रहा है, उसको अपना बल मत मान लीजिएगा। मनु शत्रुपा जी के घर में प्रभु का प्रकट हुआ है, अद्भुत आनंद हुआ है। गोस्वामी जी ने दर्शन करवाया, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। एक मास का एक दिन हो गया। आहा, क्या आनंद रहा होगा महाराज जी, क्या आनंद रहा होगा। सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर हैं, विचार कर रहे हैं उत्सव बंद होवे तब मैं जाऊं, और अयोध्या प्रवासी विचार कर रहे हैं सूर्य जावे तब हम उत्सव विराम करें, संध्या हो तब उत्सव विराम करें। तो महाराज जी गोस्वामी जी कहते एक मास का एक दिन हो गया। इस प्रकार से अवध में अपूर्वाति पूर्व आनंद वर्षण चल रहा है। क्रम कुछ और आगे बढ़ा। गोस्वामी जी कहते इस सूर्य के भगवान के एक मास रहने का रहस्य कोई नहीं जान पाया। महाराज जी आप कल्पना कीजिए, सरकार ठीक है सूर्य भगवान तो भूल गए अयोध्या का रस देखकर, लेकिन शरीर को तो थोड़ी थकावट होनी चाहिए कि एक मास से महाराज जी उन्माद नृत्य चल रहा है, गान चल रहे हैं, उत्सव चल रहे हैं, शरीर को तो अनुभव होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते यह रहस्य काहू नहीं जाना, अरे दिन मणि चले करत गुण गान।
ये रहस्य महाराज जी, किसी का शरीर थकान अनुभव नहीं कर रहा, इसी को कहते हैं उत्साह। उत्सव किसको कहते हैं महाराज जी? उत कहते हैं प्राण को। उत्सव किसको कहते हैं, उसका जरा एनालाइज कीजिए कि उत्सव किसको कहते हैं। उत कहते हैं प्राण को, स्व कहते हैं आत्मा को। जब हमारे प्राण हमारी आत्मा में अवस्थित हो जावे, कहें हमारे प्राण उत्सर्ग हो जावे, ऊपर आत्मा में अवस्थित हो जावे, महाराज जीवन उत्सव हो जाता है। प्रयास कीजिए, अपने प्राणों को उत की ओर रखिए। इसी के लिए, इसीलिए यम नियम महाराज जी हमारे यहाँ बहुत अनिवार्य है। यम नियम किए जाते हैं। यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि कब लगती है? जब जीव यम नियम करता है, प्राणायाम करता है, प्राणों को ऊपर की ओर उत्सर्ग करता है, उत करता है, उसका जीवन उत्सव हो जाता है। ये थोड़ी सी योगा की बात आपसे कह दूं, योग की नहीं, योगा की। योग अलग है, योगा अलग है। योग तो प्रभु से होता है, योग प्रभु के लिए है, योगा शरीर के लिए है। तो महाराज जी अपूर्वातिपूर्व भाव से अवध में उत्सव चल रहा है। भगवान शंकर कहते, भवानी इसी क्रम के अंतर्गत मैंने तुमसे एक चोरी की थी। भवानी कहती, प्रभु चोरी मुझसे, अपनी अर्धांगिनी से? हाँ भवानी, मैंने तुमसे चोरी की थी। जब मेरे प्रभु का अवध में प्रकट्य हुआ, मन में लालसा हुई, क्योंकि मेरे इष्ट कौन है? बंदोई बाल रूप सोई राम। मेरे इष्ट हैं बालक राम। मन में लोभ उत्पन्न हो गया, अरे हो ना हो बालक राम के दर्शन करके आऊं। देवी मैंने आपसे चोरी की, मैंने मानव देह धारण की, कागभुशुंडी जी को साथ लिया, हम दोनों गुरु चेला बन गए। गुरु चेला बनकर अवध में पहुंच गए। अवध के सरयू जी के तट पर हमने अपना आसन जमा लिया। कागभुशुंडी ने ढिंडोरा पीट दिया। हमारे अयोध्या नगर में बहुत बड़े त्रिकालज्ञ ज्योतिषी आए हैं। सब अयोध्या प्रवासी मेरे पास अपना भविष्य जानने के लिए आने लगे, और मेरे भविष्य की जो ख्याति थी वो अयोध्या में फैल गई। फैलते फैलते एक दासी आई। दासी कहती, बाबा कुशल्या अम्बा ने आपको गृह में बुलाया है। तो मैं कागभुशुंडी जी के साथ अयोध्या के दिव्य दशरथ महल में प्रवेश किया, लेकिन वहां पर भुशुंडी जी का प्रवेश वर्जित कर दिया उन्होंने। तो फिर मैंने एक वहाँ पर चाल चली। मैंने कहा, ये भुशुंडी मेरा शिष्य है, मेरा चेला है, मुझे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। भुशुंडी मुझे हाथ की रेखाएं पढ़कर बतावेगा, तब मैं उसका भविष्य बताऊंगा। भगवान शंकर और भुशुंडी जी अवध में महाराज जी ज्योतिषी बनकर गए हैं। किस प्रलोभन से? जब जब प्रभु प्रकट होते हैं, भगवान शंकर समुपस्थित होते हैं। श्रीमद् भागवत में जब भगवान कृष्ण का प्रकट्य हुआ, महाराज जी वहां पर सुखदेव जी भूल गए एक लीला। सुखदेव जी सरीखे आचार्य कुछ भूल जावे, क्या संभव है? जी ऐसा हुआ। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण का जब प्रकट्य होता है दशम स्कंद में, वहां पर सुखदेव जी एक लीला भूल गए कि गोकुल के नंद भवन में भगवान शंकर आए हैं। यह लीला सुखदेव जी ने नहीं गाई, यह लीला सूरदास जी ने गाई है। हो मैया तेरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया। ये लीला सूरदास जी ने दर्शन की महाराज जी। सुखदेव जी भूल गए इस लीला को। जहां जहां प्रभु का प्रकट्य होता है वहां भगवान शंकर समुपस्थित होते हैं, क्योंकि उनके जो इष्ट हैं बंदोई बाल रूप सोई रामू, बालक राम उनके इष्ट हैं। भुशुंडी के साथ प्रभु ने राघवेंद्र सरकार के बालक स्वरूप का दर्शन किया, चारों ललों का दर्शन किया। और गोस्वामी जी कहते, भगवान शंकर ने भवानी से कहा, देवी यह मैंने चोरी की उस समय आपसे। उसके बाद भगवान शंकर कहते, देवी वहां पर दर्शन करने को क्या प्राप्त हो रहा था कि चक्रवर्ती जी के महल के पास जो भी कोई याचक उनको बधाई देने के लिए आता, महाराज जी चक्रवर्ती जी महाराज उसको इतना दे देते जो लेने वाला था वो फिर देने वाला हो जाता। ये सब लीलाओं के क्रम वहां पर दिव्य रूप से समुपस्थित हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार से कुछ दिन और बीते, कछुक दिवस बीते एहि भांति,
जात न जानिए दिन और रात। जो आनंद के दिन होते हैं ना महाराज जी, वो बहुत शीघ्र निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कल हमसे हमारे सारथी कह रहे थे, वो घनश्याम जी एक सारथी हैं, वो हमें गाड़ी में लाने ले जाने की सेवा करते हैं, सारथी भगवान। वो कल कह रहे थे कि महाराज जी 7 दिन का पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। जो आनंद के क्षण होते हैं सरकार, उनका पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जात न जानिए दिन और राती। प्रभु के प्रकटे के उपरांत किस प्रकार से सूर्य भगवान 1 मास तक टिके रहे, उसके उपरांत फिर आनंद के जो दिन थे, शंकर भगवान भी अपनी लीला करके चले गए। ना जाने इतने आनंद के दिन थे, वो पता कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। तो गोस्वामी जी कहते तब नामकरण कर अवसर जानी, धूप बोली पठई मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी के पास चक्रवर्ती जी प्रार्थना लेकर पहुंचे, सरकार अब बालकों का नामकरण किया जावे। वशिष्ठ जी कहते राजन बहुत अच्छा तुम्हारे हृदय का भाव है, अब समय है इनका नामकरण करने का। वशिष्ठ जी चक्रवर्ती जी से कहते हैं इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। आज वशिष्ठ जी महाराज जी अपने सौभाग्य को मना रहे हैं। आज मैं किसका नामकरण करूंगा? थोड़ी सी लीला आपको बतावें। वशिष्ठ जी कौन है महाराज जी? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं वशिष्ठ महाराज जी। वशिष्ठ जी कौन है? वशिष्ठ जी कहां से प्रकट हुए? जिस प्रकार से मनुष्य रूपा जी ब्रह्मा जी की भुजाओं से प्रकट हुए, उसी प्रकार से वशिष्ठ जी कहां से प्रकट हुए? वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की श्वास से प्रकट हुए। जो वशिष्ठ जी हैं वो ब्रह्मा जी के प्राण हैं। मनुकुल में महाराज जी जब मनु जी प्रकट हुए, तब मनु जी के मन में विचार आया कि जिस कुल का आचार्य नहीं होता, अब मनु जी और शत्रुपा जी को क्यों प्रकट किया गया? सृष्टि का विस्तार करने के लिए। अब मनु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, हे पिताश्री, हे तात, जिस कुल का आचार्य नहीं होता तो उस कुल का धर्म पथ पर चलना अपने आप में एक क्लिष्ट हो जाता है। हे प्रभु कृपा कीजिए, हे पिताजी कृपा कीजिए, इस कुल को एक आचार्य प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हुए। ध्यानस्थ होकर आवाज लगाते हैं वत्स वशिष्ठ इधर आओ। वशिष्ठ जी कहते जी पिताजी। बहुत उत्साह से वशिष्ठ जी पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए समुपस्थित हुए। जी पिताजी। वशिष्ठ तुम्हें आज्ञा है, तुम इस इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन जाओ। तो वशिष्ठ जी कैसे कहते हैं? जी पिताजी। पुत्र जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने बहुत हर्षित होकर कहा जी पिताजी। अब मैंने तुम्हें पुरोहित बनने के लिए कहा तो तुम बहुत मलिन हो गए, तुम्हारा मुख मलिन हो गया, हृदय उदास हो गया, क्यों? पिताजी जो पुरोहिताई का कार्य है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। पुरोहित को ना सदा अपने जजमान के मुख की ओर देखना पड़ता है, सदा उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है, सदा उसका मंगल मनाना पड़ता है। किस लिए मनाना पड़ता है? कि हमारा जजमान जो है वो हम पर प्रसन्न रहे और हमें अच्छी दक्षिणा देवे और हमारा उदर पोषण होवे। प्रभु पुरोहिताई का कार्य अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा मन मलिन हो गया। अच्छा पुरोहिताई का कार्य ब्रह्मा जी कहते अच्छा नहीं, तो अगर तुम पुरोहिताई नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो वशिष्ठ जी कहते प्रभु अगर पुरोहिताई नहीं करूंगा तो प्रभु भगवान का ध्यान करूंगा, उनका भजन करूंगा, उनको प्रसन्न करूंगा। अच्छा फिर उससे क्या होगा? अरे सरकार एक बार प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अरे वशिष्ठ तू ध्यान करेगा, प्रभु को प्रसन्न करेगा, उनका भजन करेगा, किस लिए? कि एक बार तुझे प्रभु का दर्शन हो जावे। अरे तुझे मैं जिस कुल का पुरोहित बनाने जा रहा हूं उस कुल का पुरोहित बनने पर प्रभु तेरी गोद में खेलेंगे। अरे तू उस कुल का पुरोहित बन जा। वशिष्ठ जी कहते प्रभु साधो साधो साधो, प्रभु मैं पुरोहित बनने के लिए तैयार हूं। आज उनका ये सौभाग्य उदित हो रहा है, आज प्रभु का नामकरण करने का संयोग समुपस्थित हो रहा है। आज वशिष्ठ जी अपने सौभाग्य को मना रहे हैं। आज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन जो है, आज उनको मैं गोद में खिलाऊंगा। अरे जिन प्रभु को
ध्यान करके, भजन करके एक बार दर्शन करने का सौभाग्य मिलना था, आज उनको गोद में खिलाने का सौभाग्य मिलेगा। अरे केवल प्रभु को गोद में खिलाने का नहीं, आगे इनका विवाह होगा, इनका विवाह पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, आगे इनके पुत्र होंगे, उनका नामकरण करने का संयोग मिलेगा। अरे अरे धन्य धन्य धन्य। आज वशिष्ठ जी अपने जीवन की धन्यता मान रहे हैं। वशिष्ठ जी धन्य हुए। आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर दे त्रैलोक सुपासी। राजन, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, और जिनके सीकर से ये सारी त्रिलोकी जो है वो पावन हो रही है, सारी त्रिलोकी जो है वो रसमय हो रही है। महाराज जी, सीकर किसको कहते हैं? आप में से कोई जानता है सीकर किसको कहते हैं? गोस्वामी जी ने यहां पर एक शब्द लगाया है, सीकर। एक सीकर तो राजस्थान में है, खाटू श्याम के पास, और एक सीकर गोस्वामी जी कह रहे हैं, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। महाराज जी, आपने पीपल का पत्ता देखा है? पेड़ पर पीपल का पत्ता लगा होगा। सर्दियों में जब ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो पीपल के पत्ते की जो नीचे वाली नोक होती है उस पर एक ओस का कण बन जाता है महाराज जी, उसको कहते हैं सीकर। तो गोस्वामी जी यहां पर कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, उनका एक बिंदु, जिस प्रकार से पीपल के पत्ते की बूंद पर एक ओस का कण, एक बिंदु आ जाता है, उसी प्रकार से प्रभु के वात्सल्य से समुद्र में से एक बिंदु जब उछाल दिया जाता है तो त्रिलोकी रसमय हो जाती है, त्रिलोकी पावन हो जाती है, जब एक प्रभु के वात्सल्य का बिंदु उछाल दिया जाए। तो सीकर ते त्रैलोक सुपासी। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम। कहिए राम लला सरकार की, चक्रवर्ती जी महाराज की, श्री वशिष्ठ जी महाराज की। प्रभु का परम मंगल नामकरण हुआ है। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, सो सुख धाम राम असनाम। उनका नाम राम है, उनका नाम राम है। रकारो रामचंद्र, मकारो मात जानकी। यह राम ही ब्रह्म का एक परम पावन स्वरूप है। यह राम शब्द ही, ये प्रभु का नाम ही महाराज जी ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। अपूर्वाति पूर्व भाव से राघवेंद्र सरकार का नामकरण हुआ है। राघवेंद्र सरकार नामकरण महामहोत्सव की जय हो। अपूर्वाति पूर्व भाव से अब चक्रवर्ती जी कहते, सरकार अब दूसरे पुत्र का नामकरण कीजिए। तब महाराज जी वशिष्ठ जी दूसरे पुत्र का नामकरण करते हैं। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अब भरत जी, अब जैसे जिस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार के लिए महाराज जी वशिष्ठ जी ने समस्त उनकी विशेषताएं बताई, ये अनंत सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, और महाराज जी अखिल लोकदायक विश्रामा हैं। उसी प्रकार से भरत जी का नाम करने से पूर्व उनकी विशेषताएं बताते हैं। ये कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, कहें तो विश्व का पालन करने वाले हैं। सरकार आपको बहुत नवीन रहस्य बताएं। अगर बहुत आनंदमय रहस्य है। गोस्वामी जी जिस प्रभु के प्रकट्य का दर्शन करवा रहे हैं, वो गोलोक शाही प्रभु का नहीं करवा रहे, वो वैकुंठ शाही राम का दर्शन नहीं करवा रहे,
वो क्षीर शाही राम का दर्शन नहीं करवा रहे, वो नारायण राम का दर्शन नहीं करवा रहे, वो हरि राम का दर्शन नहीं करवा रहे कि हरि राम प्रकट हुए हैं, नारायण राम प्रकट हुए हैं, वैकुंठ शाही प्रकट हुए हैं, क्षीर शाही प्रकट हुए हैं, गोलोक शाही प्रकट हुए, नहीं नहीं। गोस्वामी जी अपनी रामचरित में किस राम को नायक स्वरूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं? ब्रह्म राम को, जो ब्रह्म तत्व है, जो अनादि तत्व है, उसको राम स्वरूप में यहां अवस्थित कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, और अखिल लोक दायक विश्रामा। उस राम की बात कर रहे हैं, ब्रह्म राम की बात कर रहे हैं। आप दर्शन कर आपने किया कल कि मनु शत्रुपा जी ने जब तप कर रहे हैं तो महाराज जी उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास कितनी बार आए कि मनु जी, शत्रुपा जी आप बताइए हम आपकी कौन सी मनोकामना पूरी करें? तो मनु शत्रुपा जी ने लौटा दिया, सरकार हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर आप किसका दर्शन करने के लिए तप कर रहे हैं? हम उनका दर्शन करने के लिए तप कर रहे हैं जो शंकर के हृदय में निवास करते हैं, जो कागभुषुंडी के परम प्राण हैं। हम उनका दर्शन करने की याचना कर रहे हैं। तो ब्रह्म राम के लिए तो अब यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं विश्व भरण पोषण कर जोई। सरकार बहुत नवीन रहस्य है, पकड़िएगा। संभावित सबके लिए ये बात नहीं होगी, केवल गुरु प्रसाद, गुरु कृपा से गुरुदेव भगवान यहां बताया करते थे कि विश्व, क्या भरत जी ने महाराज जी विश्व भरण पोषण कर जोई का तात्पर्य कि भरत जी ने आटे की मिल लगा दी कि सबके घर में आटा पहुंचा दिया, विश्व भरण पोषण कर जोई? अरे नहीं नहीं सरकार, जब ब्रह्म राम अवतरित होता है तब उस ब्रह्मांड के विष्णु जो हैं वो भरत बनते हैं। जब ब्रह्म राम जिस कल्प में, जिस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं, जिस कल्प में, जिस ब्रह्मांड की धरती पर, क्योंकि महाराज जी प्रत्येक सूर्य की अपनी धरती होती है। आपको थोड़ी सी भौगोलिक बात बतावें, ये हमारा एक नेबुला है, साइंस की भाषा में बात करें ये नेबुला है। इसमें 42 बिलियन सूर्य हैं। कितने महाराज जी? 42 बिलियन। इस नेबुला में 42 बिलियन सूर्य हैं और यह जो हमारा सूर्य है जिसको हम देख रहे हैं ये सबसे छोटा सूर्य है। और प्रत्येक सूर्य की अपनी धरती होती है, प्रत्येक सूर्य की अपनी धरती होती है महाराज जी, ये विज्ञान है। प्रत्येक सूर्य की अपनी धरती होती है। जिस कल्प के, जिस ब्रह्मांड के, जिस पृथ्वी पर प्रभु का प्रकट्य होता है, जब ब्रह्म राम अवतरित होते हैं तो उस ब्रह्मांड के विष्णु जो हैं वो भरत बनते हैं। तो जो विष्णु होते हैं वो क्या करते हैं? वो सबका पालन करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। तो उस ब्रह्मांड के जो विष्णु हैं वो उस ब्रह्मांड के नारायण हैं, जो उस ब्रह्मांड के हरि होते हैं वो विष्णु बनते हैं सरकार। तो तभी इन दोनों में समानता होती है। जो ब्रह्म राम है वह भी श्याम वर्ण के होते हैं, द्विभुज होते हैं, और यह जो प्रत्येक ब्रह्मांड के विष्णु होते हैं वह भी श्याम वर्ण के होते हैं। तभी इनमें समानता होती है। भरत राम ही की अनुहारी, भरत और राम एक से होते हैं क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड का जो विष्णु है, यद्यपि सभी प्रभु से प्रकट हैं, लेकिन विष्णु विशेष रूप से उस ब्रह्म राम की अभिव्यक्ति होते हैं। तो यहां पर भरत जी का नामकरण किया गया। विश्व भरण पोषण कर जो, ये रहस्य गोस्वामी जी ने लिखा है, लेकिन समझ कोई कोई पाता है। हमारे गुरुदेव भगवान पढ़ाया करते थे इस बात को, अरे बच्चा उस ब्रह्मांड के विष्णु ही भरत बनते हैं। अब उसके आगंतुक शत्रुघ्न जी का नामकरण होता है। अब शत्रुघ्न जी कौन बनते हैं? गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, लेकिन किसी टीका में हमने दर्शन नहीं किया, केवल गुरु प्रसाद से दर्शन हुआ। शत्रुघ्न जी कौन होते हैं? जाके सुमिरन तेरी पूनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। सरकार जब ब्रह्म राम प्रकट होते हैं तो शत्रुघ्न कौन बनते हैं? उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी शत्रुघ्न बनते हैं। कैसे? गोस्वामी जी संकेत करते हैं, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। वेद का प्रकाश किसने किया था? ब्रह्मा जी ने। वेदों का प्रकाश कौन करता है? ब्रह्मा जी वेदों का प्रकाश करते हैं।
तो महाराज जी उस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वो शत्रुघ्न बनते हैं। तो अब जिस राम की नायक स्वरूप में प्रतिष्ठा गोस्वामी जी कर रहे हैं, उनके साथ भरत जी कौन है? उस ब्राह्मण के विष्णु ही भरत बन जाते हैं और उस ब्राह्मण के ब्रह्मा ही शत्रुघ्न बन जाते हैं। तो उसके उपरांत गोस्वामी जी कहते, लखनलाल जी का नामकरण करते हुए, लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तब उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। किसका नाम? जो लक्षण के धाम है और राम प्रिय है, जो विशेष का शेष है वही लखन होता है। राम प्रिय और उनका लक्ष्य केवल 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 राम होते हैं। गोस्वामी जी ने दोहे के पहला शब्द कहा है लक्षण। इसको बहुत लोग लक्ष्मण ही कह देते हैं कि नामकरण कर दिया। नहीं नहीं, यहां पर नामकरण नहीं है, यहां पर उनकी विशेषता कही गई है। लक्षण धाम, जिनका केवल केवल लक्षण क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? केवल राम की प्रसन्नता ही उनका लक्ष्य है। आप दर्शन करें, जब मेरे राघवेंद्र सरकार को वन हुआ है, तब महाराज जी लखनलाल जी ने क्या किया है? लखनलाल जी कहते, गुरु पितु मात न जानियो काहू, मैं किसी को नहीं जानता सरकार, मैं केवल आपको जानता हूं। आप बन जा रहे हैं तो मैं बन जाऊंगा। उनका केवल केवल उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता, क्योंकि उनकी माता कौन है? सुमित्र है, वास्तविक मित्र है। सुमित्रा अम्बा लखनलाल जी को क्या उपदेश करती हैं? तुम्हारे ही भाग राम बन जान। हे लखन, यह मत समझना कि कैकेयी ने श्राप दिया है तब मेरे राम बन जा रहे हैं। अरे नहीं 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 लखन, यह ऐसी बात नहीं है। राम बन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे ही भाग राम बन जा। ये केवल तुम्हें सेवा सौभाग्य प्रदान करने के लिए बन जा रहे हैं, दूसर हेतु और कछु नाही। महासुमित्रा कहती हैं, उपदेश यही सुनता तो तुमरे राम सिए सुख पावहीं। हे लखन, मेरा यही उपदेश तुमको है कि तुम्हारे कारण सीताराम सरकार सुख पावे। बस इनको अयोध्या की याद ना आवे। अगर इनको अयोध्या की याद आ गई तब तुम्हारा लक्षण धाम होना, राम प्रिय होना सार्थक नहीं होगा। तुम लक्षण धाम हो, राम प्रिय हो, विशेष के शेष हो। महाराज जी अब एक बात बताइए, किसी की गोद में उससे हल्का ही बैठ सकता है? अगर एक 5 वर्ष का बालक होवे, उसकी गोद में कहें जिनेश्वर जी को बिठा दें, तो क्या संभव है? जिसकी गोद होती है वो बड़ा होता है, जो उसमें आश्रय लेता है वो छोटा होता है। अब भगवान कहां विराजते हैं? शेष की गोद में विराजते हैं। इसका अभिप्राय जो शेष तत्व है महाराज जी वह भी कम नहीं है, वह जो प्रभु को धारण किए हुए है महाराज जी वो तो प्रभु से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये लक्षण धाम है और राम प्रिय है। ये सतत महाराज जी अपना विस्तार इतना किए रहते हैं कि मैं प्रभु को महाराज जी सुख दे पाऊं, प्रभु को आनंद दे पाऊं। जिस प्रकार से हनुमत सरकार प्रभु को सुख देने के लिए महाराज जी अपना विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं। एक कंधे पर राघव जी को बिठा लेते हैं, एक कंधे पर लखनलाल जी को बिठा लेते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य उनको सुख देना है। जो प्रभु के सुख का विचार करता है उसकी गोद बड़ी हो जाती है। महाराज जी वो प्रभु को अपनी गोद में बिठा सकता है। प्लीज पकड़िएगा बात को। जो प्रभु के सुख का विचार करता है उसका हृदय बड़ा हो जाता है, उसकी गोद बड़ी हो जाती है। महाराज जी वो कहता सरकार, अरे महाराज जी कोल भील की रात क्या कह रहे हैं? कोल भील कहते हैं प्रभु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम हैं। कोल भील की रात कहते हैं प्रभु हम हैं, आप चिंता मत कीजिए, चित्रकूट में आपको कोई चिंता नहीं करने की आवश्यकता नहीं।
उनका हृदय बड़ा है सरकार। अब वो प्रभु उनकी गोद में आ गए। जिसका हृदय बड़ा हो जाता है, जो प्रभु के सुख का विचार कर लेता है, उसकी गोद बड़ी हो जाती है, वो विशेष का शेष हो जाता है। ये मानस के रस हैं सरकार। कितना लेवें, कितना लेवें, समय कितना हो गया सरकार? 6:42, 15 मिनट हमारे पास शेष हैं। 18 मिनट में हमें भाव को विराम करना है। उसके उपरांत चारों लला का नामकरण हुआ है। कहिए भरत लला सरकार की, श्री शत्रुघ्न लाल की, श्री लखन लाल की, श्री चक्रवर्ती जी महाराज की, तीनों मैया की, चारों भैया की, श्री विशिष्ट जी महाराज की, समस्त अवधपुर वासियों की। अयोध्या में अपूर्वातिपूर्व आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। सब बधाइयां बज रही हैं, सब बधाई गान कर रहे हैं। तो अपूर्वातिपूर्व भाव से 2 मिनट के लिए बधाइयों नामकरण हुआ है सरकार का। हमारे भैया जी कुछ नुछावर के थाल इत्यादि भी लेकर आए थे। प्रभु का परम मंगल नामकरण हुआ है। 2 क्षण के लिए बधाई का गान कर लीजिए। हो राजा दशरथ जी के द्वार, हो राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज ओ बाज रही सखी, बाज रही ना बाज रही, ओ बाज रही सखी, बाज रही हो बाज रही। ओ राजा दशरथ, ओ राजा दशरथ, ओ राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। हे बधाई हो, हे बधाई हो, हाँ 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 बधाई हो। ओ राजा दशरथ, ओ राजा दशरथ, ओ राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। समाचार सुनकर सखी आई, समाचार सुनकर सखी आई, समाचार सुनकर सखी आई, समाचार सुनकर सखी आई, सुनकर सखी आई, सखी आई, सुनकर सखी आई, सखी आई। समाचार सुनकर सखी आई, समाचार सुनकर सखी आई। सब गावे हैं, सब गावे हैं, सब गावे हैं मंगल गान, नौबत बाज रही। सब गावे हैं मंगल गान, नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। हे बधाई हो, 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 बधाई हो। अरे जन्म बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई। ओ राजा दशरथ, ओ राजा दशरथ, ओ राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार, नौबत बाज रही। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल कलश लिए हाथन में, मंगल कलश लिए हाथन में, मंगल कलश लिए हाथन में, हाथन में, हाथन में, हाथन में, हाथन में। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल कलश लिए हाथन में। सब किए
अद्भुत कांति राम मुख ऊपर, 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 राम मुख ऊपर, राम मुख ऊपर, राम मुख राम मुख ऊपर, अद्भुत कांति राम मुख ऊपर, अद्भुत कांति राम मुख वो सभी बोले हैं ऐसे नहीं। जरा एक बार पूरे पूरे हाथ उठा के कहो राम लला सरकार की, भैया की, राजा दशरथ की। वो सभी बोले हैं, वो सभी बोले हैं, वो सभी बोले हैं जय जयकार नौबत बाज रही, बोले हैं जय जयकार नौबत बाज रही, ओ राजा दशरथ की बात नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के नाम नौबत बाज रही। और एक बार प्रेम से सभी मेरे साथ में कहो बाबा बधाई हो, भैया बधाई हो। अवध में आनंद भयो, रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो, रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय बिहारी लाल की, जय रघुवर लाल की, जय भरत लाल की, कौशल्या घर लाला भयो, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय कई घर लाला भयो, जय रघुवर लाल की, कई के लाला भयो, जय भरत लाल की, और सुमित्रा के लाला भयो, जय रघुवर लाल की, कृष्ण के लाला भयो, जय भरत लाल की, और अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, रघुवर लाल की, 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 अरे अवध में आनंद भयो, रघुवर लाल की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। चारों लला सरकार का नामकरण हुआ है। गोस्वामी जी लीला को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। जो वेद के तत्व हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हैं, वही अपना साक्षात मूर्तिमंद स्वरूप लेकर चक्रवर्ती जी के घर में उपस्थित हुए हैं। और गोस्वामी जी बहुत दिव्य बात आगे कहते हैं, मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल के लीरस तेहि सुख माना। अब चक्रवर्ती जी के आंगन में बाल केली करके कौन सुख मना रहा है? महाराज जी, मुनि धन, जो मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, और उसके साथ साथ भगवान शंकर के प्राण हैं, वह आज चक्रवर्ती जी के आंगन में बाल केली करके आनंद मना रहे हैं। आहा, बलिहारी बलिहारी, क्या दृश्य होगा। उस दृश्य को जरा अपने भाव जगत में लाने का प्रयास कीजिए। वह कौन सा तत्व है जो आज चक्रवर्ती जी के आंगन में खेल रहा है। और इसके साथ साथ थोड़ी सी अध्यात्म की बात आपसे कहते हुए चलें। यह लीला दर्शन त्रेता युग का हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका लाभ कब होगा? महाराज जी, यह जो हमारे प्रत्येक वैष्णव के घर में ठाकुर जी का जो सेवा स्वरूप है, यह कौन है?
यह और कोई नहीं है, यह वही ठाकुर अर्चा स्वरूप धारण करके हम सबके घरों में आ गए हैं। आप सब कौशल्या हैं, आप सब दशरथ हैं, आप सब सुनैना हैं, आप सब जनक हैं। बस उनको लाड लड़ाने का जरा भाव मन में ले आइए महाराज जी, और यह कोई नहीं है। ये बात केवल त्रेता की नहीं हो रही है कि जो मुनियों के धन हैं महाराज जी, समस्त के सर्वस्व हैं और शंकर भगवान के प्राण हैं, वह महाराज जी चक्रवर्ती जी के आंगन में खेल रहे हैं और आज नहीं खेल रहे महाराज जी। उस समय तो केवल चक्रवर्ती जी के आंगन में खेल रहे थे, आज तो सबके आंगन में खेल रहे हैं। सबके घर के सेवित ठाकुर जो हैं वो साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। तो अपूर्व भाव से यहां पर इस बात को पकड़िएगा, हमारे जो अर्चा सेवित ठाकुर हैं वो और कोई नहीं है, वही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। डीपी जी, आप अपनी सवारियाँ लेके आप निकल जाइए, आप लेट हो जाएंगे। अभी भी आप निकलेंगे तो आपको 7:30 8 बज जाने हैं, 4 घंटे का टाइम है, आपको 2 घंटे पहले पहुँचना है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी कथा चलेगी, कथा हमारी 8 बजे तक चलनी है, तो आप निकल जाइए। अभी आप वेट मत कीजिए प्लीज़। जैसा संकेत हुआ था कि 5 से 7 का समय, तो भैया श्री सविनय गर्ग जी के परम पावन भाव में ही 5-10 मिनट में भाव को विराम कर देते हैं। फिर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रभु की कथा तो फिर जब जब समय संयोग बनता रहेगा फिर उसका सुख लेते रहेंगे। जी 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 सरकार। तो भैया जी के सानिध्य में ही मतलब अगर कथा का 5-10 मिनट और ले लेते हैं, बल्कि सरकार कितने बजे तक अनिवार्य है निकलना? नहीं कोई ऐसी बात नहीं सरकार। जी सरकार। जी सरकार। तो 15-20 मिनट में क्रम को विराम करके फिर ठाकुर जी का नाम ध्वनि करके विराम करते हैं, ताकि सबके सानिध्य में ही ये क्रम रहे। तो अपूर्वाति पूर्व भाव से तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चक्रवर्ती जी के आंगन में कौन खेल रहा है, कौन सा तत्व है जो महाराज जी मुनियों के धन है। मुनि कौन है? जो सतत मनन करते हैं, और श्रुति ने मनुष्य का भी यही लक्षण बताया है। मानव कौन है, मनुष्य कौन है? मननात् इति मनुष्य। श्रुति कहती है जो मनन करता है वही मनुष्य है। मनन करने का तात्पर्य जो सुनेगा, कहेगा, देखेगा, विचार करे, स्मरण करे, वही मनुष्य है। अब आप यहाँ से 7 दिन से उत्सव दर्शन करके जा रहे हैं, कथा श्रवण करके जा रहे हैं, अगर उसका मनन नहीं किया तब महाराज उसका विशेष लाभ नहीं है। मनुष्य कौन है? जो मनन करता है। गोस्वामी जी कहते मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राण। और ये क्या कर रहे हैं? बाल के ली रस तेहि सुख माना। आज वह ब्रह्म तत्व आज बालक बन के सुख मना रहा है, आनंद ले रहा है उस बाल क्रीड़ा का। और यह तत्व कौन है? महाराज जी यहाँ पर संकेत प्रसंग का पकड़िएगा। उस समय त्रेता युग है, इस समय हमारे घर के अर्चा सेवित ठाकुर और कोई नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य रूपा जी के लिए अनादि ब्रह्म तत्व सीताराम सरकार स्वरूप में उपस्थित हो गया। भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, राम बाम दिशि सीता सोई। महाराज जी राघवेंद्र सरकार के बाम आंग में वही राम सीता सरकार उपस्थित हो गए। उसी प्रकार से हम आप सबके घर में जितने अर्चा सेवित ठाकुर हैं, मनुष्य रूपा जी को तप करके करना पड़ा, क्योंकि वो मनु है, उन्हीं से मानव प्रजाति है। हमारे पूर्वजों ने तप कर लिया, अब उस पूर्वजों के किए हुए तप का फल हम भोग रहे हैं। हमारे घर में अर्चा सेवित ठाकुर सहज आ गए हैं, उनको तप करके बुलाना पड़ा। सरकार पकड़िएगा सिद्धांत को, मनु जी को तप करके सीताराम सरकार को बुलाना पड़ा। हमारे पूर्वजों ने तप कर लिया, उनका प्रतिफल हम आज महाराज जी आनंद मना रहे हैं। हमारे प्रत्येक के घर में, किसी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, किसी के घर में सीताराम सरकार हैं, किसी के घर में राधा कृष्ण सरकार हैं, किसी के घर में चित्रपट सेवा है। अरे महाराज जी ये सब हमारे पूर्वजों के किए हुए तप का परिणाम है। पकड़िएगा बात। तो आज वह ठाकुर हमारे घर में खेल रहे हैं।
तो अपूर्वाति पूर्व भाव से गोस्वामी जी थोड़ी सी बाल लीलाओं की बात करते हैं। महाराज जी, लखनलाल जी ने बाल्यकाल से ही राघव जी को अपना सर्वस्व मान लिया। सुमित्रा अम्बा लखनलाल जी को पढ़ाने के लिए अपने पलना पर उसको लोरी से सुनाती हैं। लखनलाल जी नहीं सोते हैं तो सुमित्रा अम्बा विवश होकर उनको कौशल्या अम्बा के कक्ष में राघवेंद्र सरकार के साथ पलने पर लटा देती हैं। तब महाराज जी लखनलाल जी अभी महाराज जी कुछ मास के हैं। महाराज जी लखनलाल जी सरकते 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 राघव जी के पांव में आ जाते हैं और उनके दाहिने पांव का अंगुष्ठ चुसर चुसर चूस कर ही सोते हैं। गोस्वामी जी इसका दर्शन करवाते हैं। बारही ते निज हित पति जानी, उनको उन्होंने महाराज जी बाल्याकाल से ही अपना पति मान लिया, पति जानी। बारही ते निज हित पति जानी, तब लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बाल्यकाल से ही लखनलाल जी महाराज जी कैसे सोते हैं, राघवेंद्र सरकार के अंगुष्ठ को चुसर चुसर चूस कर सोते हैं। उसके उपरांत गोस्वामी जी कहते, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई। अब वह जोड़ी तो बन गई। अब भरत और शत्रुघ्न जी की गोस्वामी जी कहते, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। इनकी जोड़ी कैसे बन गई? शत्रुघ्न जी ने भरतलाल जी को अपना प्रभु मान लिया। अब आप यहां पर थोड़ा सा विचार कीजिए, इन सब की आयु में कितना कितना अंतर है। राघव जी और भरत जी की आयु में कितना अंतर है? राघव जी और भरतलाल जी की आयु में अधिक से अधिक 7 घंटे का अंतर है और लखनलाल जी और शत्रुघ्न जी की आयु में 1 दिवस का अंतर है। महाराज जी हमारा भाई कोई 1 दिवस बड़ा हो या छोटा हो, हम कितना उसके प्रति प्रभुत्व भाव रख लेंगे। दर्शन कीजिए, रामचरितमानस सिखा रही है महाराज जी। शत्रुघ्न जी ने भरतलाल जी को अपना प्रभु मान लिया। यहां पर महाराज जी शत्रुघ्न लाल जी का जो चरित्र है वो इतना दिव्य है, इतना दिव्य है। गोस्वामी जी ने अनुगामी शब्द एक के लिए लगाया है सरकार, अनुगामी शब्द एक के लिए लगाया है रामचरितमानस में। किसके लिए? केवल शत्रुघ्न जी के लिए, क्योंकि शत्रुघ्न जी कौन है? दास के दास हैं महाराज जी, प्रभु का दास। हम प्रभु के तो भक्त हो जाते हैं, प्रभु में श्रद्धा हम सहज कर लेते हैं, प्रभु के भक्त होना आसान है। अरे प्रभु के भक्त का भक्त होना बहुत मुश्किल है। शत्रुघ्न जी कौन है? शत्रुघ्न जी भक्त के भक्त हैं, इसलिए वो विशेष हैं। गोस्वामी जी ने अनुगामी शब्द एक के लिए लगाया है। गोस्वामी जी कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि। चौपाई याद है सरकार? मानस शत्रुघ्न, लुधियाना नगर का सौभाग्य उदय हुआ था जब कली तुलसी श्री मुरारी बापू जी ने लुधियाना में पदार्पण किया था और मानस शत्रुघ्न पर सत्संग किया था और यही चौपाई ली थी। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, जाके सुमिरन ते रिपुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। संभावित स्वर भी यही था जिस स्वर में हम गान कर रहे हैं, यही स्वर बापू का था। तो अनुगामी शब्द एक के लिए ही गोस्वामी जी ने लगाया है और वह है शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी ने भरतलाल जी को अपना स्वामी मान लिया। गोस्वामी जी कहते, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। प्रभु और सेवक की जैसी प्रीति होती है वैसी शत्रुघ्न जी ने भरतलाल जी के प्रति प्रीति कर दी। महाराज जी हमें इतना तो पता है कि लखनलाल जी 14 वर्ष नहीं सोए, भरतलाल जी तो नंदीग्राम में आकर गड्ढा खोदकर बैठ गए।
भरतलाल जी सारी रात जागकर दर्शन करते हैं। शत्रुघ्न लाल सारी रात्रि और सारा दिवस अयोध्या की अटालिका पर महाराज जी पहरा देते रहते हैं। शत्रुघ्न लाल जी अयोध्या की अटालिका की सुरक्षा श्री शत्रुघ्न लाल जी कर रहे हैं। तो अपूर्वाति पूर्व भाव से गोस्वामी जी ने इनके बाल चरित्रों का दर्शन करवाया है। गोस्वामी जी अपूर्वाति पूर्व दर्शन करवाते हुए कहते हैं, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखही छवि जननी तृण तोड़ी। जब आपको आपके ठाकुर अच्छे लगे ना, सबके लिए हम ये बात कह रहे हैं, जब आपको आपके ठाकुर अच्छे लगे, कभी कभी तृण तोड़ दिया कीजिए, प्रभु आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको नजर ना लग जाए। कभी कभी मन करे प्रभु का राई नोन कर दिया कीजिए, प्रभु आज आपका श्रृंगार बहुत सुंदर आपने करवा लिया। हमने कर दिया नहीं, आपने करवा लिया सरकार, आपने इतना सुंदर श्रृंगार करवा लिया। प्रभु का कभी राई नोन कर दिया कीजिए, प्रभु आपको हमारी ही नजर ना कहीं लग जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, माताएं प्रतिदिन प्रतिपल महाराज जी ठाकुर जी के तृण तोड़ती रहती हैं। अरे लाला आज तो इतना सुंदर लग रहा है, आज तूने इतना सुंदर झुगलिया पहनी है, आज इतनी सुंदर धोती पहनी है, आज तेरा कंकण बड़ा सुंदर लग रहा है, आज तेरा कुंडल बहुत सुंदर लग रहा है, आज तेरा पिच्छ बहुत सुंदर लग रहा है, आज तेरी कंकड़ी बहुत सुंदर लग रही है। अरे लाला तू सारा ही बहुत सुंदर लग रहा है। माताएं तृण तोड़ती रहती हैं सरकार। गोस्वामी जी कहते हैं, निरख छवि जननी तृण तोड़ी। और गोस्वामी जी आगे बात को बढ़ाते हैं, चारों शील रूप गुण धाम, तदपि अधिक सुख सागर। यद्यपि चारों भैया बहुत सुंदर है, सब शीलवान है, सभी गुणवान है, सभी सुख के धाम है, लेकिन गोस्वामी जी का मन नहीं मान रहा। गोस्वामी जी कहते, भगवान शंकर के मुख से कहलवा रहे हैं, भवानी भवानी भवानी, तीनों बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो राम है वो तो सुख के सागर हैं। देवी जो राम है ना, उनकी तो क्या कही जावे, उनकी क्या कही जावे, बाकी सुख के धाम है, वो सुख के सागर हैं। आहा, जो राम है वो सुख के सागर हैं। गोस्वामी जी कहते, कबहू उछंग कबहू बर पलना। कभी माताएं उनको गोद में लेती हैं, कभी पलने में लिटाती हैं। मात दुलराई कहीं प्रिय ललना। आहा, हे मेरे प्यारे लाल, तू गोद में आ जा, तू कैसे विश्राम चाहेगा, तू पलने में आ जा। अपूर्वाति पूर्व लाड लड़ा रही हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में, गीतावली रामायण का प्रारंभ ही प्रभु के प्रकटने से और बाल लीलाओं से किया है। अब हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो ठाकुर जी की बाल लीलाओं का इतना रस है। चलिए उधार रही ठाकुर जी का, जो प्रभु कृपा करके फिर संयोग बनेगा तो बाल लीलाओं से ही उनका सुख लेने का प्रयास करेंगे। महाराज जी गीतावली रामायण का प्रारंभ ही गोस्वामी जी ने बाल लीलाओं से किया। गीतावली रामायण के माध्यम से गोस्वामी जी ने मेरे लालजू को बहुत लाड लड़ाया है, बहुत लाड लड़ाया है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, ब्रह्म व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गो। सोअज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गो। वह लाला अपने अपनी माताओं की और मूल कहें कुशल्या अम्बे की गोद में अखिल कोटि ब्राह्मण नायक प्रात पर ब्रह्म तत्व जो है वो सुख मान रहा है। इस कथा सत्र में प्रभु को माँ की गोद में सुख लेने देते हैं। और अपूर्वादि पूर्व भाव से, अगर आप कुछ कहना है कह दीजिए। प्रभु ऐसे है, डिम्पी जी ने अपना सारा हिसाब किया हुआ है। जो बाकी हमारे साथ में जन जा रहे हैं, सभी को तकरीबन 9 बजे अपना सामान निकाल के कमरे के बाहर रख देना। उसके बाद में जो होटल के कर्मचारी हैं वो अपने आप नीचे सामान ले आएंगे, आइडेंटिफाई आप वहाँ कर लीजिए। जो जिस बस में आया है उसी बस में जाना है, वो आपने याद रखना है। और जो पुनीत जी ने आज हमें ये ब्रह्म का दर्शन करने के लिए बात कही है कि जिसको ब्रह्म के दर्शन हो गए उसको ज्ञान है। आप जिस भी जीव में देखते हैं, एक भैंस की मिसाल लीजिए कि भैंस काले रंग की है और हरा चारा खाती है और दूध सफ़ेद देती है।
दुनिया की कोई ऐसी मशीन अमेरिका तक नहीं बना सका कि जिसमें चारा हम डाल दें उसमें से दूध निकल आए। ये ब्रह्म दर्शनी है। सब ये जो पुनीत जी का जितना भी हम तह दिल से कोई इनका जितना भी आदर सत्कार करें, इनका कभी हम जिंदगी में देना नहीं दे सकते जो उन्होंने हमें आनंद का अनुभूति करवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद। वही प्रात पर तत्व जो है वो कौशल्या अम्बा की गोद में दुलार पा रहा है। वो कौन है? वही प्रात पर तत्व है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता 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 है। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। विधुर गर्जनी, भक्त विधुर गर्जनी, मांग के सगवे पैनी, मांग के सगवे खैनी। छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता है। छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। ग्राह के मार देनी, ग्राह के मार देनी, गज के उबार लेनी, गज के उबार लेनी। के बासमान रउआ जगत के दाता है। के बासमान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मैया शबरी घर जयनी, मैया शबरी घर गयनी। झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी। कैसे करके बखान रउआ जगत के दाता है। करके बखान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धुआवनी, केवट से चरण धुआवनी, केवट से चरण धुआवनी, केवट से चरण धुआवनी। गीतपति ये लगावनी, गीतपति ये लगावनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता है।
जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। वही करुणा निधान जगत का दाता कुशल्या अम्बा की गोद में खेल रहा है। इन 7 दिनों में इतनी सेवा स्वीकार करें, जाने अनजाने में कोई शब्द अपशब्द निकल गया होवे, कोई भाव आपके भाव को आहत कर गया होवे, अपना बालक जानकर क्षमा कीजिएगा। और मानस आनंद सत्संग अंतर्गत का एक ही लक्ष्य है। सत्संग किस लिए गाया जाता है, किस लिए कहा जाता है? केवल युगल प्रीति अर्थम, युगल मुख उल्लास अर्थम। उनकी प्रसन्नता के लिए उनके मुख पर मुस्कुराहट आ जावे और जिससे प्रभु हमें अपने अनुकूल कर ले। प्रभु के अनुकूल होने का नाम ही सत्संग है। हम आप सब, हम कहकर आप सुनकर सब प्रयास करें। यद्यपि आपको यहाँ पर दर्शित हो रहा होगा कि 2 माइक लगे हैं। नहीं सरकार, यहाँ पर 2 माइक नहीं लगे, यहाँ पर 3 माइक लगे हैं। 2 माइक तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक माइक यह है। महाराज जी पीछे से गुरुदेव भगवान बोलते हैं, वही वाणी आप तक पहुंची है। परम आराध्या गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम प्रेषित करते हुए गुरुदेव भगवान के इष्ट श्री हनुमत सरकार भगवान मारुति को प्रणाम करते हुए, भगवान मारुति के पर तत्व जो हैं भूत भावन भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए, भगवान शंकर के जो इष्ट हैं श्री युगल सीताराम सरकार के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए, बांके बिहारी सेवा परिवार का अनंत अनंत धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने सत्संग गाने का यह संयोग सोअवसर हमें प्रदान कर दिया, इसके लिए सबका खूब खूब धन्यवाद। हमारी ओर से कोई अपराध बन गया होवे, कोई शब्द अपशब्द निकल गया होवे तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बालक जानकर आप उदार हृदय वाले हैं, क्षमा करेंगे ऐसी हम आशा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। अब सत्संग विराम की ओर है, बस 2 क्षण के लिए प्रभु के परम मंगल नाम का स्मरण करके भाव को विराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
उनका धन्यवाद करते रहे, मंच से उनका धन्यवाद भी बनता है। श्री बांके बिहारी सेवा परिवार के इस 26वीं भक्ति रस परिपूर्ण यात्रा में भैया श्री अमरचंद जैन जी का विशेष सहयोग रहा, जिनके दिशा निर्देश में ये सारी यात्रा का आप सब दर्शन कर रहे हैं। श्री अमरचंद जैन जी, जिनको हम प्रेम से बबली जी कहते हैं, और उसके साथ साथ श्री लक्ष्मी निधि जी, उसके साथ साथ भैया श्री नवल जी, उसके साथ साथ भैया श्री जिनेश्वर जैन जी, जो माँ के वत सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। जय हो, जय हो। और उसके साथ साथ हमारे भैया श्री अजय गुप्ता जी, और जितना भी परिकर है, और उनके पीछे जो सबकी आधारभूत सत्ता है, इन जिनका नाम हमने ले लिया, वह तो सब आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सत्ता भी है जो दिखाई नहीं पड़ रही है, और वह है सूत्रधार। क्योंकि महाराज जी माला में मन के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन महाराज जी उसमें जो धागा है वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो धागा है वो हमारे श्री सविनय सखी हैं, वो जो धागा स्वरूप में महाराज जी ये सारी दिव्य रस का हमें दर्शन और वर्षण करवा रहे हैं। भैया श्री सुभाष जी, और सबका किस किस का नाम लेवें, किस किस का नाम लेवें, सब ने अपना दिव्य रूप से यहाँ पर समुपस्थिति से इस आनंद का, इस आयोजन का रसवर्धन किया। अब जो ग्रंथ की मूल दक्षिणा है वह हम जो आयोजक हैं वो दक्षिणा प्रदान करेंगे। ग्रंथ की दक्षिणा है केवल तुलसी दल, हम केवल तुलसी दल ही लेते हैं, तुलसी दल ही इस ग्रंथ की दक्षिणा है। तो तुलसी दल जो आगे से तुलसी दल जो है वो इस ग्रंथ पर अर्पित कर दीजिए, वही इस ग्रंथ की दक्षिणा है। क्योंकि दक्षिणा के बिना जो है वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तो यज्ञ दक्षिणा से ही पूर्ण होता है। तो अपूर्वाति पूर्व भाव से श्री रामचंद्राय नमः, श्री जानकी चरण कमलेभ्यां नमः, श्री भरत चरण कमलेभ्यो नमः, श्री लखनलाल चरण कमलेभ्यो नमः, श्री शत्रुघ्नलाल चरण कमलेभ्यो नमः, श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः, श्री शंकर भवानी चरण कमलेभ्यो नमः, सर्व गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। अब ठाकुर जी की परम मंगल आरती। और अब अपूर्व भाव से मानस जी की आरती आप दर्शन कीजिएगा। सभी अपने स्थान पे खड़े हों, बड़े भाव से आरती दर्शन करें। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शिष्य सारद, सुख सनकादि शिष्य सारद। वरनी पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री रामायण। ओ गावत संतत सौम्य भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। ओ अरोघट संभव मुनि विज्ञानी, अरोघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। आगे वो सुंड करोड़ की आरती श्री रामायण। ओ कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी। ओ चारों वेद पुराण अष्ट दस, चारों वेद पुराण
सब गंधन को रस छनो शास्त्र सब गंधन को रस सारे अंश सम्मत सबही की सारे अंश सम्मत सबही हो तन मन धन सतन को सर्वस तन मन धन सतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की ओ कलिमल हरनि विषय रस की कलिमल हरनि विषय रस की सुभग श्रृंगार मोक्ति जुगति की सुभग श्रृंगार मोक्ति जुगति की हरण रोग भव पूरे अमी की हरण रोग भव पूरे अमी की बातें बात सब की तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की कीरति कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की कीरति कलित ललित कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम् आइए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि ओम जगनेन जगमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्रियतर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवीतां पूजयामि जगदीश्वरमेत सीदानान्या सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय, चारों भैयान की जय, वृंदावन धाम कोई की भी आदमी जय। दक्षिणा चढ़ाने की कृपा ना करे, बस प्रणाम करो और चलते चलो भैया।